आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। थंबनेल से आपको समझ आ गया है। वर्ल्ड मैप की हम बात करने जा रहे हैं। डिस्कशन करेंगे कौन से कंटिनेंट हैं, एरिया के हिसाब से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीक्वेंस लेके चलेंगे, ओशियंस की बात कर लेंगे, साथ ही टॉप 10 कंट्रीज की बात भी कर लेंगे। वीडियो का अंत तक देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कभी ना कभी ग्लोब आपने देखा होगा, हो सकता है आपके पास भी हो, मैप तो आपने जरूरी देखा होगा। अब आप खुद इमेजिन करो, खुद ट्राई भी करके देख लो, जो आपके पास ग्लोब है, ग्लोब खरीद के भी लाओ, अगर वो कपड़े का बना है, पॉलिथीन का बना है, जिसका भी बना है, आप उसे काटना स्टार्ट करो। काटने के बाद क्या इस तरह की शेप आप बना सकते हो? क्या उसको रेक्टेंगल आप बना सकते हो? नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं से या तो हो सकता है आप उसको काट के आधा पीस कहीं फेंक दो, फिर वो बोलो रेक्टेंगल बना दो, काटना वगैरह नहीं है। सेम उसी कपड़े को, उसी पॉलिथीन को यूज करके आपने उसी साइज से रेक्टेंगल बनाना है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कैसे आज के टाइम पे हम जो स्फेरिकल शेप है उसका हम रेक्टेंगल की तरह से मैप देखते हैं, उसके हिसाब से स्टडी वगैरह करते हैं। ये काम जो 16th सेंचुरी में कराया था मार्केटर के द्वारा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना था, नेविगेशन पर्पस के काम आना था। वो एंगल्स कैलकुलेट कर रहे थे, कितने एंगल पे जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। इस तरह से वो प्रोजेक्शन के थ्रू उसे रेक्टेंगल बनाया गया था। तो हम आज के टाइम पे इस मैप को बोलते हैं मार्केटर प्रोजेक्शन मैप। हालांकि और भी कई तरह के मैप हैं, बट सबसे फेमस है, सबसे पॉपुलर मैप, इवन जो गूगल अर्थ पे यूज करता है, वो ये मार्केटर प्रोजेक्शन ही यूज किया जाता है, और हम भी इसी को पढ़ते हैं। तो ये बात आप मान के चल सकते हो कि जो मैप आपको देखने को मिलता है, ये एग्जैक्ट सही मैप नहीं है, ये प्रोडक्शन वाला मैप है। एक एस्टिमेट वैल्यू के लिए बनाया गया। फॉर एग्जांपल इस पे जो कंट्रीज का साइज आपको दिखाया गया, या कंटिनेंट्स का जो आपको साइज दिखाया गया है, वो एक्चुअल ग्लोब से कंपैरिजन करोगे वो चेंज देखने को मिलेगा। तो अब ये मत सोचिए कि अगर यहाँ पे ये, अगर जैसे रशिया इतना बड़ा देखने को मिल रहा है, तो वाकई में रशिया इतना बड़ा है भी जितना वो मैप में देखने को मिल रहा है। अगर रशिया को अब नीचे थोड़े इक्वेटर के आसपास लेकर आओ, तो रशिया का साइज छोटा हो जाएगा इस प्रोडिक्शन के हिसाब से। खैर, उन बातों को साइड करते हमने इसी मैप के हिसाब से पढ़ना है, तो हम इसी मैप के हिसाब से चलने वाले हैं। अब मैप आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिनेंट्स की। आपको पता ही है या नहीं भी पता, तो 7 कंटिनेंट है हमारे यहाँ पर। तो 7 कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट्स की बात करेंगे। अगर हम इन्हें एरिया के हिसाब से चलेंगे, पहले बड़ा एरिया फिर छोटा एरिया, तो वो कौन से आएंगे सबसे पहले टॉप पे, वो देख लेते हैं। पहले हम एरिया के हिसाब से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हमारा अपना एशिया कंटिनेंट, आपको देखने को मिल रहा होगा। मैप की तरफ देखिए, किसी भी तरह की ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सातों के सातों कंटिनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सा बताया? पहले नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है एशिया। एशिया से थोड़ा छोटा, ठीक है, हम साइज कम कम करते जाएंगे। सबसे बड़ा एशिया आ गया। एशिया का मतलब सेकंड नंबर पे आता है। एशिया के साथ ही आपको अफ्रीका देखने को मिल रहा है। तो पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर थर्ड नंबर पे आप यहाँ पर थोड़ा सा आ जाओ, ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका देखने को मिल रहा है। तो सीक्वेंस भी यही है, पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आ जाओ, अंटार्कटिका देखने को मिलेगा 5th नंबर पर। फिर ऊपर चले जाओ 6th नंबर पर यूरोप, और 7th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो 7 कंटिनेंट आपको देखे, देखो कैसी सीक्वेंस बन रही है, ऐसी कुछ साइन से बन रहे हैं। पहले एशिया आ गया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 कंटिनेंट हमने देख लिए एरिया के हिसाब से। अब हम देखें कंटिनेंट पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडिया चाइना दोनों एशिया में ही आ रहे हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी पहला नंबर किसका बनता है? एशिया का नंबर बनता है। तो पॉपुलेशन भी पहले नंबर पे एशिया आ रहा है, अफ्रीका यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहा है। एरिया के हिसाब से भी पहले दो यही थे, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी पहले दो यही है, एशिया और अफ्रीका। लेकिन थर्ड नंबर पे चेंज आ रहा है। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे यूरोप देखने को मिल रहा है। पहले यूरोप नहीं था, लेकिन अब आपको यूरोप देखने को मिल रहा है। फिर फोर्थ और फिफ्थ वाली सीक्वेंस क्या है? फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, और सिक्स नंबर पे कौन सा आएगा? दो बचे, ऑस्ट्रेलिया और हमारे पास अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में तो सर्दी बड़ी ज्यादा पड़ती है, वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ रिसर्च के लिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन के हिसाब से 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में हम रखेंगे अंटार्कटिका, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं, नीचे रिसर्च वर्क के लिए वहाँ पे जाते हैं, उस पर्पज से वहाँ पे रहते हैं। तो एक बार फिर से एरिया के सबसे 7 आपने कर लिए। पॉपुलेशन सबसे कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और हमारे पास अंटार्कटिका आ जाएगा। ये हमने बात कर ली कंटिनेंट्स की। अब हम बात कर रहे हैं ओशियंस की। मैं जल्दी से लेक्चर को खत्म करना चाहता हूँ ताकि ज्यादा बड़ा लेक्चर ना बने। अब हम ओशियंस की बात करेंगे। कहा जाता है 5 है, कहीं पे कहा जाता है 4 है, डिबेट वाला टॉपिक, बट हम 5 लेकर चलेंगे जो मोस्टली माना जाता है। सबसे पहले नंबर पे आपको कौन सा ओशन देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन।
हालांकि पैसिफिक ओशन आपको मैप में यहाँ भी देखने को मिल रहा है, वहां भी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले कहा स्फेरिकल, उसको आपने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, जब आप उसको फिर से क्लोज करोगे तो पैसिफिक यहाँ और वहां जुड़ जाएगा, है ना। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा? अटलांटिक ओशन, ये एस शेप बना रहा है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक हो गया। तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, जो इंडिया के नाम पे पड़ा हुआ है। तो पहले नंबर पे कौन सा आ गया? पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन। तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन। फिर फोर्थ नंबर पे सदर्न, यानी कि आप अंटार्कटिक ओशन बोल सकते हो। फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो ये पांचों के पांचों ओशन पे आपने कवर कर लिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं टॉप 10 कंट्रीज की एरिया के हिसाब से कौन सी टॉप 10। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा रशिया। रशिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, मैप में भी देखने को मिल रहा होगा। रशिया कहाँ का पार्ट है? देखो, रशिया जो है वो दो कंटिनेंट का हिस्सा है, एक एशिया का भी हिस्सा है और दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये यूरोप का भी हिस्सा है। ऑलरेडी ये एशिया यूरोप की बात करें तो बेसिकली यूराल माउंटेन अलग करने का काम करते हैं, लेकिन रशिया जो है वो एशिया का भी हिस्सा है और यूरोप कंटिनेंट का भी हिस्सा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी, जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वो कहाँ पर आती है आपसे पूछा जाएगा, क्या वो एशिया में है या वो यूरोप वाले कंटिनेंट में है? तो रशिया तो दोनों जगह आ रहा है, लेकिन जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोप कंटिनेंट वाले हिस्से में आती है। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है? रशिया है। रशिया कौन से कंटिनेंट में आ रहा है? आपको बता दिया, दोनों कंटिनेंट में आ रहा है, एशिया में भी आ रहा है और यूरोप वाले कंटिनेंट में भी आ रहा है। अब रशिया की बात खत्म करते हैं, सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? देखो, पहले आपने उस साइड पे थे, है ना, एशिया वगैरह वाले साइड में थे, अब आप इस तरफ आ जाओ, नॉर्थ अमेरिका में आ जाओ। तो सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? सेकंड नंबर पे कनाडा आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पे रशिया। रशिया के बिल्कुल अपोजिट एक तरीके से आप कह सकते हो ना, अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? कनाडा आ जाएगा। तो एक एशिया और यूरोप का ले लिया, फिर आपने नॉर्थ अमेरिका का ले लिया। थर्ड नंबर पे कंफ्यूजन रहता है कि यूएसए या फिर चाइना है, तो लेकिन जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी आपको यूएसए भी देखने को मिलता है, लेकिन सही मायने पे देखा जाए तो थर्ड नंबर पे चाइना आता है। तो सीक्वेंस क्या चल रही है? यहाँ से हमने लिया रशिया, यहाँ से कनाडा, अब फिर से एशिया में आगे यानी कि चाइना की बात करें। सीक्वेंस देखो अपोजिट चल रहा है, रशिया, कनाडा, फिर चाइना। फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाएगा? नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए आ जाएगा, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। तो सीक्वेंस बड़ी आसान है, आपको कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से लिया रशिया, यहाँ से लिया कनाडा, यहाँ से लिया चाइना, यहाँ से लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो चार तो आपके ऐसे कवर हो गए। फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है? फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ब्राजील। ब्राजील कहाँ पर आ जाएगा? अब थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं। ब्राजील आ जाएगा साउथ अमेरिका में, है ना। पहले चार आपने कवर कर लिए, पांचवें नंबर पर ब्राजील। ब्राजील आ गया हमारे पास कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। फिर इसके अपोजिट आगे की तरफ चले जाओ, सिक्स नंबर पे क्या आ जाएगा? सिक्स नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अभी तक अपोजिट वाला कंसेप्ट था, रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले कहा रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ नंबर पे हमारा इंडिया, तो इसमें कोई डाउट आपको रहता ही नहीं है। तो सेवंथ नंबर पे आ गया इंडिया। अब सेवंथ और एट नंबर पे फिर से यहाँ पर आ जाओ, तो 8 नंबर पे पास आ जाएगा हमारे पास अर्जेंटीना, जैसे साउथ अमेरिका का पार्ट आ जाएगा। इंडिया एशिया का आपको पता ही है। 8 नंबर पे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहाँ का आ गया? साउथ अमेरिका का आ गया। फिर 9th नंबर पे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो आपने सुना भी होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, चारों तरफ उसमें जमीन से गिरी हुई है, तो कोई ओशन वगैरह इसके चारों तरफ है नहीं। कैस्पियन सी, लेकिन हम उसको ओशन तो मानते ही नहीं है, तो बड़ा है इसलिए उसको कैस्पियन सी कहते हैं, लगे सी वो है नहीं, लेक है वो। तो फिर 9th नंबर पे कजाकिस्तान आ गया। इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो सेंट्रल एशिया में ही आता है, तो 9th नंबर पे कजाकिस्तान आ गया। और लास्ट 10th नंबर पे अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका का हिस्सा है। तो इस तरीके से टॉप 10 कंट्रीज भी हमने देख ली एरिया वाइज। अब कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया, जो मैप है उसमें इस तरह की लाइन से, है ना, ये कुछ इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, इन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस आपको देखने को मिलती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो आपको पहले भी कहा था जब लास्ट टाइम पढ़ाया था कि जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से लाइन जा रही है उसे इक्वेटर कहते हैं, या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटने का काम करे, एक तरीके से कह सकते हो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला हिस्सा और साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला हिस्सा। अब ऐसा है कि जो भी कंट्रीज इक्वेटर के आसपास होंगी, वो जो 0 डिग्री लाइन उसके आसपास होंगी, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सन की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी। आप वहां से ऊपर जाते जाओगे या वहां से नीचे आते जाओगे तो सर्दी बढ़ती जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जो बिल्कुल ऊपर वाले हैं रशिया, कनाडा वगैरह, वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ती है तकरीबन। जैसे बिल्कुल नीचे भी आ जाओ, अंटार्कटिका या आर्कटिक वगैरह वाले, वहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहेगी, तो वहाँ पे लोग रह ही नहीं पाते, है ना। वहाँ पे सिर्फ रिसर्च के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर से दूर हैं।
सन कहाँ पे घूमता है, इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में घूमता है, तो ऊपर तो डायरेक्ट रेस जाती नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी और ऊपर नीचे जाते रहोगे तो सर्दी वहां पे पड़ती जाएगी। फिलहाल वर्ल्ड मैप के बेसिक्स में इतना आपके लिए इनफ रहने वाला है। बाकी और भी कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, वहां पे जाकर वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।